हालेलुया। सबको जय मसीह। आज रात्रि परमेश्वर का वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। आइए अपना आँख को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपके चरणों में एक और बार इस रात्रि बेला में आते हैं। खास करके प्रभु जी, आपने हमें दिन भर संभाल करके भला चंगा रखे, आने जाने में, मिनिस्ट्री में और सेवकाई में हमारे साथ थे और संग थे। और परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, और जितने लोग आज सुनेंगे इस वचन को परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हमें बोल और बातचीत कर और पवित्र आत्मा की सामर्थ और शक्ति और अभिषेक से भर। खास करके प्रार्थना करते जितने लोग बीमार हैं, रोग में, तकलीफ में और दुख में परमेश्वर, सबको छू और चंगा कर और हर एक के जीवन में नई आशीष और नई अनुग्रह और नई सामर्थ्य से और नई अभिषेक से भर और आपके नाम की महिमा करने के लिए प्रभु सहायता कर। आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया यीशु तेरा, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और आज हम प्रेरितों का किताब उसका 16 अध्याय हम देखेंगे और हम इस 16 अध्याय का 25 में हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन से। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उसके सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई। तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। आमीन। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। अतः वे उतने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये प्रचार आज रात्रि ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे ये बात करने के लिए चाहते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का दास है पौलुस और सीलास। हम जानते हैं कि यहाँ पे ये एक जो है तो पौलुस और सीलास जो है तो सेवकाई के लिए जगह में आए थे। और इस जगह में एक चमत्कार हुआ कि एक दुष्ट आत्मा एक बहन के अंदर थी, भावी करने वाली आत्मा थी, जिसके कारण लोग बहुत पैसे कमा रहे थे। और तंत्र मंत्र करने वाली एक महिला थी, यानी भक्तिनी थी, ओझा गुनी करने वाली, जादू टोना करने वाली। ये बार बार पौलुस और सीलास को देख करके कहते थे, हम जब आगे वचन को पढ़ेंगे पहले तो वो कहते थे ये परम परमेश्वर का दास है और ये परम परमेश्वर का दास, इस तरह उनको परिचय देते हुए उनसे बात करते थे। लेकिन पौलुस को देख करके अच्छा नहीं लगा और पौलुस ने आत्मा में इन्हें डांटा। ये डांटने के कारण उनके अंदर का जो शैतानिक आत्मा था, तंत्र और मंत्र क्रिया का आत्मा था, वो आत्मा उनके जीवन से चला गया। इसके
कारण उसके जो उनको भक्ति नहीं, जो जादू टोना तंत्र करने वाली जो बहन थी, उनसे लोग पैसा कमाते थे, उनका इनकम बंद हो गया। तो पौलुस के लोग ने क्या किया, पिटवा करके मार करके और यीशु मसीह का प्रचार करते हैं ये बोल करके उनको बंदीगृह में डाल दिया, उनको बंदीगृह में, जेल में, कारागृह में डलवा दिया और यहाँ तक डलवा दिया कि उनके हाथ और पांव कांट में ठोक दिए। हम जब 16:24 पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है, उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव को कांट में ठोक दिया। हालेलुया, कांट में ठोक दिया मतलब यीशु मसीह के प्रार्थना करके एक व्यक्ति को क्या किया, जो तो बंदी गृह में डाल दिया। एक बहन को चंगाई मिलने के कारण, छुटकारा, हालेलुया, तो क्या किया, लोग उनको पिटवा करके अंदर रख दिया, तो उनको पाँव और कांट को ठोक दिया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे हम वचन में देख रहे हैं कि 25 में लिखा है कि इतना समस्या आने के बावजूद भी, परेशानी आने के बाद भी, दुख आने के बाद भी परमेश्वर का दास पौलुस और सिलास डरे नहीं, ये घबराए नहीं, ये दुखित नहीं हुए, बल्कि उनका हाथ और पाँव को कांट में ठोक दिया और जंजीर से जकड़ दिया। लेकिन इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, हम 25 अध्याय में पढ़ते हैं तो लिखा है, वो आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के वचन गा रहे थे। आमीन। और कैदी उनके सुन रहे थे। देखिए, इतना समस्या के बावजूद भी ये परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किए और ये दुआ करना शुरू किए और ये विनती करना शुरू किए, ये भजन गाना शुरू किए। इसके कारण क्या हो गया, यहाँ पर का जो बंदी गृह का जो नींव था वो नींव हिल गया। हालेलुया। और जो कैदी थे ये गीत और वचन सुन रहे थे, यानी उनका हृदय, उनका मन, उनका ध्यान परमेश्वर का दास पौलुस और सिलास के साथ मिल गया। और परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती का किताब 18 अध्याय का 19 और 20 में कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते उसका बीच में मैं मौजूद होता हूँ। हालेलुया। विरोधी लोग ने सोचे कि इन्हें बंदी गृह में डालेंगे, अब ये प्रचार नहीं करेंगे, ये सुसमाचार नहीं बोलेंगे, ये प्रार्थना नहीं करेंगे, ये वचन नहीं पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे तो देखते हैं पौलुस और सिलास वो शरीर में थके नहीं, वो शरीर में निर्बल नहीं हुए, वो शरीर में दुखित नहीं हुए, बल्कि और प्रार्थना करने लगे और आराधना करने लगे। उसका कारण यहाँ पर क्या हो गया, कैदी उनका सुनने लगे। हालेलुया। हम जानते हैं कैदी किसी व्यक्ति का सुनने वाला नहीं होता है, मानने वाला नहीं होता है, कारण कैदी लोग का हृदय कठोर हो जाता है। कैदी लोग बहुत क्रोधित रहता है, कारण वो अलग अलग कांड करके बंदी गृह में आते हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का दास जब परमेश्वर की स्तुति करने लगे, इन कैदी के अंदर में एक बड़ा परिवर्तन आने लगा, एक बड़ा हृदय में बदलावट आने लगा। ये आने का कारण वो बंदी गृह हिल गया, नींव हिल गया। और क्या है, सारे वचन में लिखा है कि सब जो है तो द्वार खुल गए और नींवें हिल गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सब के बंधन खुल गए। हालेलुया। और सब आज़ाद होने का संभावना हो गया, सब भागने का संभावना हो गया। लेकिन वहाँ पर एक घटना घटा। दरोगा ने सोचा अब मेरा कैदी भाग गया, लोग मुझे, मैं किसको जवाब दूंगा। उसने अपना जीवन को आत्महत्या करने के लिए सोचा। लेकिन पौलुस ने कहा हम भागे नहीं हैं, हम यहाँ पर खड़ा है क्योंकि हम डरने वाला नहीं है, हम दुबकने वाला नहीं है, क्योंकि हम सच्चे परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। मेरे प्रियो, आज हम कई लोगों के जीवन में कई प्रकार का समस्या आ जाता है, कई प्रकार का दुख आ जाता है, कई प्रकार का परेशानी आ जाता है और हम सोचने लगते हैं और हम निराश हो जाते हैं, हम थक जाते हैं, हम कमज़ोर हो जाते हैं। कैसे हमारा समस्या सॉल्व होगा, कैसे हमारा परेशानी सॉल्व होगा। हम बताने लगते हैं हमारा पड़ोसी हमारा विरोधी है, हमारा गांव वाला हमारा विरोधी है, हमारा समाज हमारा विरोधी है। लेकिन आज मैं कहने के लिए चाहता हूँ, अगर आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, आप आराधना करने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन देने वाले हैं। हालेलुया।
मेरे प्रियो, लोग आपको विरोध करते हैं, वो उनको पता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप आराधना करेंगे तो परमेश्वर के नाम की आप महिमा को देखेंगे। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करने का ज़रूरत है। हमें क्या करने का ज़रूरत है? परमेश्वर से दुआ करने का ज़रूरत है, परमेश्वर से विनती करने का ज़रूरत है। राजा योसाफात के बारे में हम लोग जानता है, उनका 3 देश का लोग आए थे नष्ट करने के लिए, लेकिन वो बैठ के प्रार्थना करना शुरू किए। हालेलुया। क्योंकि स्वर्गदूत उनको जय दिया, परमेश्वर उनको जय दिया है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में कितना भी समस्या है, कितना भी छुटकारा है, दिक्कत है, तो आज छुटकारा देने वाला, आज समस्या से छुड़ाने वाला, आज परेशानियों से निकालने वाला हमारा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। इसलिए पौलुस और सिलास के तरह कितना भी समस्या हो जाए, कितना भी दुख आ जाए, हमें प्रार्थना नहीं करना चाहिए, हमें दुआ बंद नहीं करना चाहिए। इसलिए पहला जो है तो थिस्सलुनीकियों का किताब उसका 5 अध्याय का जब हम पढ़ते हैं और वहाँ पे वचन में साफ रीति से, स्पष्ट रीति से इस प्रकार से लिखा है 17 में 5 का 17 में पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 17 में निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। इसीलिए हमको क्या करना है? नियंत्रण प्रार्थना में लगे रहना है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करेंगे, शत्रु का गढ़ को तोड़ने वाला प्रभु है। हालेलुया। जब हम आराधना करेंगे, शत्रु का जो नींव है वो हिल जाएगा। हालेलुया। आज आपका घर में बड़ा समस्या है, आज आपका घर में बड़ा परेशानी है, आज आपका घर में बड़ा निराशा है, या आज आपका घर में बड़ा विरोध है, या आपका जीवन में बड़ा टेंशन से गुजर रहे हैं, या आप बड़ा शत्रु के बीच से गुजर रहे हैं, या प्रतिदिन लोग आपको ताना मार रहे हैं, या प्रतिदिन आपको ठट्टा कर रहे हैं, आप अपने आप को चिढ़ उत्पन्न हो रहा है, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको बड़ा यंगरी आ रहा है, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? तो आज मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूँ, आपको डरने का जरूरत नहीं है, आपको निराश होने का जरूरत नहीं है। स्वर्ग का परमेश्वर आपको चुन लिया है। हालेलुया। ये वचन को सुनने वालों, ये प्रचार को सुनने वाला एक एक व्यक्ति, आज हमको परमेश्वर से प्रार्थना करने का जरूरत है। आज हम परमेश्वर से दुआ करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में एक बड़ा आशीष को देंगे। हालेलुया। जब कैदी उन्होंने सुनना शुरू कर दिया, ये हालेलुया, और भी प्रभु का काम तेजी से बढ़ गया। हालेलुया। आज अगर प्रार्थना को, प्रचार को सुन करके आप प्रार्थना करना शुरू करता है, ये वचन के सामने अगर समर्पण करने के लिए तैयार है, परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया। इसलिए आप निराश नहीं होना है, आप दुख नहीं होना है, आप कमजोर नहीं होना है। हालेलुया। आप किस परिस्थिति में आप प्रार्थना करना है। हालेलुया। आप परमेश्वर का गीत गाना है। हालेलुया। जरूरी नहीं लोग को सुनना चाहिए, आप मन में गाना शुरू करेगा, परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे, प्रभु आश्चर्य काम करेंगे, क्योंकि असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर है, हमें छुटकारा देने वाला, हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करें, परमेश्वर के हाथ में दे दे, इस वचन के सामने समर्पण करें, क्योंकि परमेश्वर जीवित और महान है, वो पवित्र और सामर्थी है। इसलिए परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। आइए अपना आँख बंद करेंगे, हम समर्पण करेंगे, प्रार्थना करेंगे, कहेंगे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। आज भी इस वचन के सामने हम अपने आप को समर्पण करते हैं, और भी प्रार्थना करने के लिए, और भी वचन पढ़ने के लिए, और भी दुआ करने के लिए। प्रभु मदद कर, हमें समस्या में बड़ा हिम्मत के साथ, बड़ा हियाब के साथ खड़ा होकर के प्रभु प्रार्थना और दुआ करने के लिए मदद और सहायता कर। आज इस प्रचार को सुना हुआ एक एक प्रत्येक भाई और बहन को आशीष और अनुग्रह करिए। प्रार्थना और विनती सुना प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए पिता, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। सो मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर सबको आशीष दे। जय मसीह की।